दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक और एडवर्टीजमेंट यहाँ पे जारी किया है। एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2/17 जिसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन आप देख सकते हो 12/1/2026 को आपका ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। तो दोस्तों कौन सी जो भर्ती आपकी आ चुकी है, जो HPSC ने रिलीज़ कर दी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे। तो इसमें जो आपकी जो वैकेंसीज यहाँ पे दोस्तों आई हैं, जिसमें जो वैकेंसी आपकी कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट एज अंडर, इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों असिस्टेंट जर्नल मैनेजर जो है फाइनेंस एंड HSIIDC, सीनियर मैनेजर फाइनेंस इन HSIIDC एंड मैनेजर P&A इन HSIIDC एंड सीनियर मैनेजर जो है इन जो है दोस्तों IA इन HSIIDC and manager IA in HSIIDC, manager accounts in HSIIDC, manager legal in HSIIDC, and assistant town planner in HSIIDC, and senior manager estate in HSIIDC, and manager estate in HSIIDC, and company secretary in HSIIDC। ठीक है दोस्तों, कुल 13 प्रकार की जो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट रिलीज़ की है। सिस्टम एनालिस्ट या सीनियर जो है प्रोग्रामर एंड जूनियर जो है सिस्टम एनालिस्ट या प्रोग्रामर, सारी की सारी जो वैकेंसी HSIIDC में दोस्तों आई है। और ये ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज आप कैटेगरी वाइज जर्नल, BCA, BCB, SC, EWS, टोटल वैकेंसी, ESM एंड PWBD, सारी जो कैटेगरी वाइज भाई आप अपनी अपनी देख सकते हो कि किन कौन सी जो पोस्ट आपकी कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसी आई है। कुल मिला के दोस्तों ये सारी जो वैकेंसी है 50 वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं, जर्नल की 24 हैं। तो इसमें जो आपके ऑनलाइन जो फॉर्म जो है दोस्तों आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो ओपनिंग जो डेट है जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की दोस्तों वो आपकी 15 जो है जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो है दोस्तों इसके रहने वाली है 16/2/2026, 16 फरवरी तक आप भर सकते हैं। कुल एक महीने का जो है पूरा टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्लोजिंग जो डेट है फीस जमा कराने की भी 16/2/2026 है। और आप अपनी जो सारी जो है फॉर्म वगैरह जो है वेबसाइट आपकी दे रखी है https://hpsc.government.in, इस पे आप अप्लाई कर सकते हो। आज का ही नोटिफिकेशन 12/1/2026 का है दोस्तों ये, जिसमें पार्ट ए में आप देख सकते हो भाई डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट, ये सारी चीज़ें दे रखी है। एंड नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज जो है सारी चीज़ें दे रखी है दोस्तों। ये आप फिर से आप देख सकते हो। तो टोटल जो 50 वैकेंसीज पे आपकी आ चुकी हैं, ये अब्रीविएशन यूज़ यहाँ पे की गई है। इसमें जो असेंशियल क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट की जिसमें जो है दोस्तों असिस्टेंट जर्नल जो मैनेजर जो फाइनेंस है, इसमें आपके पास MBA फाइनेंस में होनी चाहिए या इक्विवेलेंट, या MFC या CA, या फिर ICWA हैविंग एटलीस्ट 10 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ विच एटलीस्ट 5 years शुड बी इन एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन एंड कैंडिडेट शुड हैव पास हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक। तो ये क्वालिफिकेशन है। तो सीनियर मैनेजर जो है फाइनेंस की देख सकते हो दोस्तों, इसमें भी MBA फाइनेंस यहाँ पे है। और इसमें आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 years शुड बी इन एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन इसमें दे रखा है। 6 year इसमें एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, जो आपका बैंकिंग या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में मैनेजर या PA, इसमें आप देख सकते हो MBA ही है इसमें। तो लगभग सारी जो MBA की जो वैकेंसीज आ चुकी हैं दोस्तों, जिनका बैंक में जो है 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, किसी में 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये सारी इन एक्सपीरियंस बेस पे वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं। सीनियर मैनेजर आईए है, इसमें फर्स्ट क्लास B या BTech इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, प्रिफरली B। और प्रेफरेंस जो है दोस्तों MBA वालों को दी जाएगी। ठीक है, एज एडिशनल क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 6 year रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट जो मैनेजर आईए है, इसमें भी फर्स्ट क्लास B या BTech इन सिविल इंजीनियरिंग एंड प्रिफरेबली MBA as additional qualification with minimum 2 year relevant post qualification experience in development। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैनेजर अकाउंट्स है दोस्तों CA या ICWA विद एटलीस्ट 2 year रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन होना चाहिए इंडस्ट्री फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बैंक में। ठीक है। एंड MBA विल बी एन एडिड जो एडवांटेज आपका ये होगा भाई। मैनेजर लीगल की दोस्तों इसमें जो है लीगल वाली में
इसमें एलएलबी जो आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएट सेकंड डिवीज़न से, एलएलबी प्रोफेशनल सेकंड डिवीज़न से, और एटलीस्ट 2 ईयर जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में, ठीक है। एंड ड्राफ्टिंग ऑफ डीड्स, एग्रीमेंट्स, टर्म्स कंडीशन, एग्जामिनेशंस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट एंड परस्यूइंग ऑफ लीगल क्लासेस, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट टाउन जो प्लानर है दोस्तों, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए, और डिप्लोमा इन अर्बन एंड रीजनल जो है प्लानिंग, या अर्बन प्लानिंग या रीजनल प्लानिंग, एम टेक इन प्लानिंग, तो ये जो है आपके पास, और एलिजिबल फॉर एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया, या फिर जो है बीटेक डिग्री इन प्लानिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये होनी चाहिए 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग, and the incumbent should be well conversant with AutoCAD। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। सीनियर जो मैनेजर है स्टैट है, फर्स्ट क्लास BTech MBA, 6 ईयर रेलेवेंट पोस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3 ईयर एक्सपीरियंस वुड बी इन एग्जीक्यूटिव पोजीशन, LLB विल बी एन एडिड एडवांटेज, ठीक है। एडिड एडवांटेज इसमें होगा इसके लिए। नेक्स्ट मैनेजर जो स्टेट है, इसमें भी वही है दोस्तों, सेम आपका इसमें 2 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। और कंपनी जो सेक्रेटरी है, इसमें मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया विद एटलीस्ट 10 ईयर रिलेवेंट पोस्ट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए दोस्तों ये, ठीक है। कोई भी कंपनी सेक्रेटरी इन पब्लिक प्राइवेट कंपनी, इसमें सिस्टम एनालिस्ट या सीनियर जो प्रोग्रामर हैं फर्स्ट क्लास BTech, ठीक है। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या MCA, इसमें होना चाहिए 6 ईयर रिलेवेंट पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, किसी भी बैंक या इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें, एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस वुड बी एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन। और जूनियर जो है यहाँ पे दोस्तों सिस्टम एनालिस्ट या प्रोग्रामर, इसमें भी सेम वही क्वालिफिकेशन है, BTech फर्स्ट क्लास, एंड in information technology, computer science, MCA from a recognized university, 2 year relevant post qualification। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है नोट, क्वालिफिकेशन ऑफ ईच पोस्ट आर एज पर द रिलीवेंट सर्विस रूल एंड द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे पोजेस द क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट, ओके। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट आप देख सकते हो 16/2/2026 है। तो नेक्स्ट यहाँ पे नो सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट इश्यूड आफ्टर द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट के बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग डेट से पहले होना चाहिए। क्लोजिंग डेट आपकी 16/2/2026 से पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए भाई आपके। अगर आप रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट वगैरह जो है दोस्तों आप ये लगाते हो, तो आप अपना लेटेस्ट ही बनवा लीजिएगा, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लेटेस्ट जो है आप बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास भाई वैसे तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो 1 अप्रैल 2025 के बाद के हैं तो यहाँ पे सही है, लेकिन बहुत पुराने हैं तो भाई अपने नए बनवा लीजिएगा आप। एप्लीकेशन जो फ़ीस है इसमें जो आपकी रहने वाली है भाई, फॉर ऑल पर्सन ऑफ हरियाणा एंड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके लिए जो है कोई फ़ीस नहीं होगी। 250 रुपये OSC DSC BCA एंड BCB ESM EWS वुमेन कैंडिडेट, इनसे ले जाएंगे भाई 250 रुपये BCB दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और 1000 रुपये DSM कैटेगरी ऑफ हरियाणा बिलोंग टू जनरल कैटेगरी एंड ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट 1000 रुपये। तो ये फीस रहने वाली है। एडमिट कार्ड कब आएंगे इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। एज लिमिट है दोस्तों ये आपकी 18 से 42 साल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोस्तों क्या बोलते हैं, इसमें जो एज रिलैक्सेशन जो है, SC को 5 ईयर का, BC को यहाँ पे 5 ईयर का, ठीक है। डिसेबल पर्सन जो है 5 ईयर प्लस 5 ईयर PWD अप्लीकेबल बिलोंगिंग टू SC ST। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये सारा कंप्लीट रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है, एज रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है। एंड तो ये जो है दोस्तों वैकेंसी है, किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें इन द इवेंट ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बीइंग लार्ज, कमीशन में अडॉप्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये आपका रहेगा दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द एडवर्टीजमेंट। भाई जो कमीशन जो है
भाई आपकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है, तो उसकी जो परसेंटेज के आधार पे भी शॉर्टलिस्ट कर सकता है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन विद वेटेज एज डिसाइडेड बाय द कमीशन। कमीशन जो डिसाइड करेगा उसके द्वारा, या ऑन द बेसिस ऑफ द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और एनी वन और all of the desirable qualification if more than one desirable qualification is prescribed on the basis of higher education qualification than the minimum yeah essential qualification prescribed in the advertisement, on the basis of higher experience in the relevant field that than the minimum prescribed in the advertisement, या फिर बाय होल्डिंग ए स्क्रीनिंग टेस्ट। तो दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपका हो सकता है, सब्जेक्ट नॉलेज जो है टेस्ट भी आपका हो सकता है। तो कमीशन हैज़ ए 3 स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस, दैट इज़ 3 स्टेज में यहाँ पे होगा स्क्रीनिंग जो टेस्ट, फॉलोड बाय द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है भाई, तो स्क्रीनिंग जो टेस्ट आपका होगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू। तो यहाँ पे नीचे दे रखा है हावर द कमीशन कैन डिसाइड टू होल्ड ए स्क्रीनिंग टेस्ट। तो डिसाइड कर सकता है कमीशन स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, एंड देन ए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और इट मे डायरेक्टली होल्ड ए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। भाई डायरेक्टली सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी हो सकता है, स्क्रीनिंग ना भी हो, विदाउट होल्डिंग ए स्क्रीनिंग टेस्ट, एंड डिसीजन ऑफ द कमीशन जो है रिगार्डिंग पैटर्न ऑफ एग्जाम वुड बी फाइनल एंड द सेम विल बी बाइंडिंग अपन द कैंडिडेट। तो भाई जो कमीशन के ऊपर है क्या आपका होता है, इन केसेस वेयर इट इज़ डिसाइडेड बाय द कमीशन टू होल्ड ए स्क्रीनिंग टेस्ट यूजिंग ओमर स्टेट द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे। तो इसमें वो बताएगा भाई अगर यहाँ पे स्क्रीनिंग होगा तो ओ एम आर पे लिया जाएगा और किस प्रकार से क्या है वो प्रोसेस दे रखा है, एंड करस्पोंडेंस विद द कमीशन। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट जो जानकारी यहाँ पे आपको मैंने दे दी है, ये नोटिफिकेशन आपको अपेक्स लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा इसको रीड आउट कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको ये पूरी पीडीएफ दिखा देता हूँ, इसमें पोज करके आप यहाँ पर इस वीडियो में भी आप देख सकते हो भाई। ठीक है, पूरा कंप्लीट जो आपका ये प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो कौन कौन से अपलोड करने हैं नीचे दिया गया है, स्कैन फोटो copy of the candidate scan signature, scan copy of degree and mark sheet of the जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो डीएससी ओएससी आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें दे भी रखा है, इसमें जो 13/11/2024 का आपका होना चाहिए भाई। ठीक है, 13/11/2024। एंड बीसीए जो है दोस्तों इसमें दे रखा है यहाँ पे तो बीसीए आप अपना नया बनवा सकते हो, या फिर 22/3/2025। तो यहाँ पे 16/7/2024। तो यहाँ पे बीसीए वगैरह बीसीबी जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आप नया जो लेटेस्ट लगा दीजिएगा, ताकि फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं नीचे भाई। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये इन्फॉर्मेशन थी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया है 50 वैकेंसीज़ का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हरियाणा की या फिर जो इंडिया में जितने भी जो आपकी अदर स्टेट्स में जो भी नोटिफिकेशन, जो भी जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है भाई, वो जो है पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सभी जो है जॉब से रिलेटेड आपको अपडेट्स जो है दोस्तों रेगुलरली मिलती रहें। ठीक है, तो ये वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ओके बाय एंड टेक केयर दोस्तों।